बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय इन दिनों चर्चा में। रामसूरत राय चर्चा में आए नीतीश कुमार के उस फैसले के बाद जिसमें उनके विभाग से जुड़े तबादलों को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बिहार सरकार के किसी मंत्री की तरफ से किए गए तबादले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरस्त किया। इसके पहले भी ये हुआ है, लेकिन संयोग कहिए या फिर नीतीश कुमार की सियासत की ऐसा बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ ही होता है। कभी उसी पद पर बीजेपी कोटे से राम नारायण मंडल मंत्री हुआ करते थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, और उस वक्त उन्होंने जो तबादले किए थे उन तबादलों को भी नीतीश कुमार ने एक बारगी रद्द किया था, निरस्त किया था। तो क्या मान लिया जाए कि गड़बड़ी की शिकायतें केवल बीजेपी कोटे के मंत्रियों को लेकर ही मिलती हैं? ये मान लिया जाए कि जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं उनके विभागों में जो तबादले हो रहे हैं उन तबादलों में नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है? हमने इस मसले पर सरकार के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत की। नीतीश कुमार के फैसले को लेकर, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादले हुए उसको लेकर कोई ऑन रिकॉर्ड बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन तभी जुबान से जो चर्चा है वो हम आपको बता रहे हैं। चर्चा ये है कि तमाम ऐसे विभाग हैं सरकार के जिनमें सेटिंग गेटिंग के तहत ही तबादले हुए। अब जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है जिसके अंदर 30 जून को 4 अलग अलग नोटिफिकेशन में 149 पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। इसमें अंचलाधिकारी शामिल थे, चकबंदी पदाधिकारी शामिल थे, बंदोबस्त पदाधिकारी शामिल थे, प्रभारी पदाधिकारियों की भी लिस्ट थी। लेकिन इन सब तबादलों पर रोक लगा दी गई, और रोक लगाने के पीछे जो वजह सामने आई वो ये थी कि कई अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने अपने 3 साल का टर्म पूरा नहीं किया था और इसीलिए ये तबादले कर दिए गए। मतलब तबादले कर दिए गए जिन्होंने 3 साल का टर्म पूरा नहीं किया, तो जाहिर तौर पे ये नियमों के अनुकूल नहीं था, तो इस पर रोक लगा दी गई। अब इस किस्से को तलाशने की हमने कोशिश की कि दूसरे विभागों में क्या खेल चल रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग बेहद महत्वपूर्ण विभाग है। जेडीयू के पास यह विभाग है, मतलब जेडीयू कोटे के मंत्री हैं मंत्री श्रवण कुमार। इनके विभाग की तरफ से भी बीडीओ का ट्रांसफर किया गया, बीडीओ की लिस्ट जारी की गई थी। तो हमने जब प्रशासनिक महकमे के जो हमारे सोर्स हैं उनसे जब जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की तो उनको जान के बड़ा अचरज हुआ, और उनकी तरफ से बताया गया कि तकरीबन 50-46 के आसपास ऐसे बीडीओ हैं जिन्होंने 3 साल का वक्त पूरा नहीं किया, लेकिन उनके तबादले हो गए। अब चूंकि ये मामला जेडीयू से जुड़ा हुआ विभाग है, जेडीयू के मंत्री से जुड़ा हुआ विभाग है, तो इस तरफ कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इस तरफ कोई बात नहीं कर रहा है। बात किधर हो रही है? बात हो रही है बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं उनके विभागों की। श्रवण कुमार की कोई चर्चा नहीं है, जेडीयू के जो दूसरे मंत्री हैं उनकी कोई चर्चा नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कोटे के मंत्रियों के ऊपर ही नकेल जो है ना वो नीतीश कुमार कसते आए हैं पहले से, और हर बार बीजेपी के जो मंत्री रहे हैं, अलग अलग मंत्री, वो नीतीश कुमार के सामने घिघियाते रहे, क्योंकि चलती किसी की नहीं है। नीतीश कुमार के पास अगर ये जानकारी मिल जाती है कि तबादलों में कोई खेल हुआ है तो अपने कोटे के मंत्रियों को तो शायद वो बख्श भी देते हैं, बीजेपी के कोटे के मंत्रियों को भी बख्शते नहीं है। पुराना इतिहास रहा है, उठा के देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। हमने तो सिर्फ राम नारायण मंडल की बात कही। उस वक्त राम नारायण मंडल जो थे वो भी बहुत दुखी हुए थे नीतीश कुमार के फैसले से, लेकिन बड़े पुराने नेता हैं, बहुत पहले भी मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। अब ये बात है अलग है कि रामसूरत राय कह रहे हैं कि 80 विधायकों की पैरवी हमने सुनी, उनकी अनुशंसा हमने सुनी, विधायकों की बात ना सुने तो किसकी बात सुने, लोगों की बात ना सुने तो किसकी बात सुने, अधिकारियों का तबादला कर दिया तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन रामसूरत राय को शायद ये नहीं मालूम कि दूसरे विभागों में भी ऐसी चीजें हुई हैं। अब ये बात उनको मालूम पड़े तो शायद वो भी कह पाए कि दूसरे विभागों में क्या उस तरह के नियमों का पालन हुआ है नहीं हुआ। हमारे पास जो जानकारी है वो हम साझा कर रहे हैं, और
नीतीश कुमार का जो रुख है वो हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के मंत्रियों के कामकाज के ऊपर कैसी उनकी नजर रहती है और अपने मंत्रियों को लेकर के उनका रुख क्या रहता है। सियासत है, सियासत में अपने और पराये तो होते ही हैं। आगे और भी किस्सा बताएंगे सियासत के अंदर की, सियासत के बाहर की जो बड़ी खबर है वो भी। फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म पे आपको तमाम अपडेट हम लगातार देते रहते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।